Hey yo, what's up everybody? Welcome or welcome back to my channel. My name is Isha Verma. I am a CA finalist. जब से करेक्शन विंडो एग्जाम फॉर्म का ऑन हुआ है तब से मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आई वांट टू चेंज माय पेपर, माय इलेक्टिव पेपर जो पहले मैंने चूज़ किया था फ्रॉम डैश टू इकोनॉमिक लॉस। क्या करना फ़ायदे का होगा एंड क्योंकि हमने सुना है कि इट इज़ वेरी रिलेटिवली ईजी और एंड उसमें एग्जामेशन आ जाता है प्लस केस स्टडी छप के आती है, तो क्या इकोनॉमिक लॉस 6D लेना चाहिए। एंड यस मैं पहले बता दूं करेक्शन विंडो खुल गया है एंड उसमें आप अपना 6D पेपर भी चेंज कर सकते हैं टिल 10th मार्च। ठीक है, तो बात करते हैं कि आपने जो भी इलेक्टिव पहले पढ़ा था और अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं इकोनॉमिक लॉस को तो क्या आप इतने दिनों में 2 महीने में कवर अप कर पाएंगे। तो देखो आई फील जो इकोनॉमिक लॉज है वो कंपेयर मैंने सिर्फ इकोनॉमिक लॉज ही पढ़ा है, बाकी कभी 6 इलेक्टिव कुछ और नहीं पढ़ा था। सो मैंने जो पढ़ा है इकोनॉमिक लॉज में मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा भी लॉ में इंटरेस्ट है सो ये बहुत आपको यूज़फुल होगा। एंड मैंने जो अटेम्प्ट दिया था उसमें क्या हुआ था, पूरा केस स्टडी सेम छप के आया था, लेकिन मेरे से पहले वाले अटेम्प्ट में ऐसा नहीं हुआ था कि केस स्टडी पूरी छप के आई थी। एक केस स्टडी ज़रूर मैच हुई थी बट छप के नहीं आई थी। ठीक है, आप देखो आपको करना क्या होगा, इवन इफ़ यू आर टेकिंग इकोनॉमिक लॉस 6D, ऐसा नहीं है कि आप इस भरोसे चले जाओगे कि केस स्टडी छप के आएगी, मैं क्वेश्चन ढूंढूंगा आंसर लिख लूँगा। यू विल हैव टू स्टडी, यू विल हैव टू स्टडी। एक एक आपको लॉ, देर आर 6 चैप्टर्स एंड आपको एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रेरा चैप्टर, रेरा इज़ अबाउट रियल इस्टेट। रियल इस्टेट को रेगुलेट करने के लिए पहले बहुत फ्रॉड्स हो रहे थे, प्रमोटर्स फ्रॉड कर देते थे, आपसे वादा करते थे पर आपको अपार्टमेंट्स नहीं देते थे, तो उसके अगेंस्ट है। दूसरा है सरफासी। सरफासी इज़ अबाउट जो आपने सिक्योरिटाइजेशन पढ़ा होगा SFM में, उसके बारे में डिटेल बताता है कि सिक्योरिटाइजेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने पार्टीज होते हैं एंड ऑल द रूल्स रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन। तीसरा है कॉम्पिटिटिव एक्ट, सॉरी कॉम्पिटिशन एक्ट। ना कॉम्पिटिशन एक्ट में क्या होता है, आपको बताया जाता है कि आप अगर एक मार्केट में हैं तो आप कैसे एक फ्रेंडली कंपटीशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 कंपनीज मिलकर एक तीसरे कंपनी के अगेंस्ट काम कर रही है, बिल्कुल उसको हटाना चाह रही है, सो दैट इज़ नॉट कॉल्ड कंपटीशन। तीनों कंपनीज इंडिपेंडेंट रहे एंड compete करें। सो कॉम्पिटिशन एक्ट आपको यही बताता है कि क्या क्या कॉम्पिटिटिव रूल्स होने चाहिए, क्या क्या कैसे कैसे एक मार्केट को रेगुलेट किया जाता है ताकि एक कॉम्पिटिशन अच्छे से मेंटेन रहे, हेल्दी फ्रेंडली कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट कम टू यू इज़ बेनामी। बेनामी में क्या होता है, बेनामी में क्या होता है, 7 चैप्टर्स, मैंने 6 गलती से बोल दिया। बेनामी में क्या होता है, ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है हमारे मतलब किसी को फ्रॉड करना हो, उसके पास बहुत पैसा है पर अगर वो अपने नाम से ज़मीन खरीद लेगा तो कहीं ना कहीं बाद में वो स्क्रूटनी और इसमें आ जाएगा, तो वो क्या करता है अपने नाम से ज़मीन नहीं करता, किसी रिलेटिव या किसी भी ऐसे रैंडम पर्सन के नाम पे रिलेटिव के नाम पे ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीद लेता है। तो मैंने एग्जांपल दिया था कांता दीदी। सपोज मेरे घर में एक कांता दीदी काम करती हैं एंड मेरे पास बहुत पैसे हैं जो कि नहीं है, तो मैं अपने पैसों से खुद के नाम पे लैंड खरीदने की जगह कांता दीदी के नाम पे लैंड खरीद लेती हूँ। ठीक है, तो ये बेनामी कहलाएगा क्योंकि असली ओनर मैं हूँ, कांता दीदी को अंदाज़ा भी नहीं है कि उनके नाम पे एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो दिस इज़ द बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट। फिर फेमा, IBC और PMLA, ये वही चैप्टर्स है जो आपने ऑलरेडी पेपर 4 में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो अगर यहाँ पढ़ लेंगे तो पेपर 4 में थोड़ा आपको कंपैरेटिवली ईजियर लगेगा। ठीक है, सो दीज वर 7 चैप्टर्स और इसका ओवरव्यू दे दिया। अब देखो इसमें से जो चैप्टर्स हैं आपको प्रोविजंस तो एक बार गो थ्रू करने पड़ेंगे। अगर आपका जो भी स्टडी मैट है उसमें आपको प्रोविजंस मार्क करके पढ़ना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, पर उसका भी सोल्यूशन है बिकॉज मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं यहाँ लिंक डाल दूँगी। उसमें IBC नहीं है बट IBC के अलावा सारे चैप्टर्स हैं, यहाँ पे लिंक मिल जाएगी आपको। ठीक है, सो IBC के अलावा उसमें सारे चैप्टर्स हैं, आप एक एक चैप्टर को देखते जाओ एंड मार्क करते जाओ, इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड आई एम वेरी श्योर आपको इकोनॉमिक लॉज में एग्जामेशन आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ऑल्दो आई थिंक उसमें 20-25 वीडियोज़ है बट जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो देखो तो बस 30 मिनट्स 35 मिनट्स या एवरेज 40 मिनट्स तक की होगी। आप क्या करो, डेली 1 घंटा इकोनॉमिक लॉज के लिए निकालो, आज से भी अगर निकाल लो डेली 1 घंटा बिल्कुल शिद्दत से निकालना पड़ेगा एंड उससे मार्किंग करते जाओ एंड केस स्टडीज़ एक बार देख लो, क्योंकि अगर केस स्टडी डिफरेंट भी आती है तो उसका क्वेश्चन जो है ना वही सेम होता है। मैंने ये एनालाइज कर लिया कि जो आपका केस स्टडी वाली बुकलेट है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, चाहे उनकी केस स्टडी नई भी फ्रेम होकर आए, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा किसी और केस स्टडी में। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपको मान लो केस स्टडी A में मिला और आपके एग्जाम में कोई केस स्टडी Z आ गई, तो उसका MCP जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सेम ही रहेगा, नाम बदल देंगे बट अल्टीमेटली वो चीज़ सेम रहेगी। ठीक है, तो मैंने बहुत बार देखा ऐसा हुआ है। सो आप अपने केस स्टडी को बहुत अच्छा होल्ड बनाओ,
एक अच्छा इंडेक्स यूज़ कर सकते हो. आई यूज्ड शुभम सिंगल भैया का इंडेक्स. दिस रोहित चिप्पर सर का भी इंडेक्स अवेलेबल है. यू कैन गो थ्रू इट, जो भी आपको ईजिली कॉम्प्रीहेंड हो पाए उसका इंडेक्स बनाओ. एंड I have seen many people who have changed their elective from so and so to economic laws, and उनका उसी attempt में आया है exemption, including my very 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 best friend. मैंने ही उसे कहा था कि तू economic laws ही पढ़ेगी इस बार मैं कराऊंगी तुझे, ठीक है. एंड उसका इसी बार exemption आया. उससे पहले उसने इंटरनेशनल टैक्सेशन चूज़ किया था, एंड शी वाज लाइक कि बहुत डिफिकल्ट आता है उसका पेपर. आई एम नॉट वेरी श्योर अभी कैसा आता है. आई थिंक पिछले अटैम्प्ट में ईजियर आया था कंपेरेटिवली, आया, नॉट वेरी श्योर, ठीक है. तो दैट इज़ इट. एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर इकोनॉमिक लॉज, ऑल द बेस्ट. मुझे लगता है कि हो जाएगा आराम से, बट हाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ये सोच के नहीं जा सकते कि केस स्टडी छप के आएगी. डू ट्राई टू मार्क एवरीथिंग फ्रॉम स्टडी मटीरियल. स्टडी मटीरियल को अच्छे से 1 बार से 2 बार आपको एक बार मार्किंग और 1 बार आपको गो थ्रू करना पड़ेगा थ्रू प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड ऑल. एंड विद दिस बाय बाय, टाटा, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो. यू कैन कॉमेंट डाउन आपको कौन सा वीडियो नेक्स्ट चाहिए, एंड anything that you want, I am here to provide. Okay, bye.